बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली वीडियो में जहाँ पे सिलेबस शेयर हुआ है वहाँ पे ऑडियो और वीडियो का ग्लिच आने की वजह से चीज़ ठीक से एक्सप्लेन नहीं हो सकी। मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दोबारा से बता देती हूँ क्योंकि सिलेबस वहीं पे आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन जो चीज़ें करने वाली हैं ज़्यादा ज़रूरी हैं, किस तरीके से करनी है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले जो सिलेबस सब्जेक्ट है वो है इस्लामिक स्टडीज़ और उसके सिलेबस में 5 पॉइंट्स हम लोगों ने हाइलाइट किए हैं और जिसके अंदर फर्स्ट वन है बेसिक कुरान नॉलेज। और बेसिक कुरान नॉलेज के अंदर आपने ज़्यादा जो फ़ोकस है, जो एक तो बेसिक जो कुरान की नॉलेज है, जैसे कि आयत कितनी है, रुकू कितने हैं, सबसे बड़ी सूरत कौन-सी, सबसे छोटी सूरत कौन-सी है। इसके अलावा जो सूराज़ हैं, उनके नामों का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, या मक्की सूरतें कितनी हैं, मदनी सूरतें कितनी। इस तरीके से बेसिक कुरान की जो स्ट्रक्चर है, वो आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट मैंने इसके अंदर हाइलाइट करवाई थी, दैट इज़ इस्लामिक हिस्ट्री टाइमलाइन। इस्लामिक हिस्ट्री की टाइमलाइन पता होने की वजह से आपको इसके जो मेजर इवेंट्स हैं वो भी आपको पता चल जाएँगे। इसके अलावा कितने बड़े इवेंट्स हुए वो और उन मतलब बड़ी जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो, ये सारी चीज़ें आपको इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगी अगर आप ये इस्लामिक हिस्ट्री की टाइमलाइन अच्छे से डिज़ाइन करें तो। मतलब ऐसे कि ये आपको डिज़ाइन करना मैं सिखा भी दूँगी कि जहाँ से इस्लामिक हिस्ट्री स्टार्ट होती है, वहाँ से लेकर अब तक के जितने भी मेजर इवेंट्स हुए हैं, किस वजह से अकर हुए थे, उन इवेंट्स की रीज़न क्या थी, वो इवेंट्स कितने टाइम तक रहे और उस उन इवेंट्स में जो पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ हैं, वो कौन-सी थी। तो ये इस तरीके से चीज़ आएँगी। अब पॉपुलर जो पर्सनैलिटीज़ वहाँ पे उन इवेंट्स की थी, उन पर्सनैलिटीज़ का भी फिर हमने देखना होगा कि उनकी बर्थ की डेट एंड डेथ की डेट, वो चीज़ें भी हमने फिर साथ याद करनी होंगी। इस तरीके से हमारे पास इसका सिलेबस बनता है। इसके अलावा जो पाक स्टडीज़ हैं, पाक स्टडीज़ में भी अगेन मैं एम्फसाइज़ करूँगी टाइमलाइन पे कि किस तरीके से टाइमलाइन हुई थी, कहाँ किरदार मंज़ूर पेश कहाँ हुई थी, मंज़ूर कहाँ हुई थी, कौन-सी पर्सनैलिटीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व थी। अब फिर जो पर्सनैलिटीज़ इन्वॉल्व होंगी, उन पर्सनैलिटीज़ का अपना एक बायोडाटा होगा। तो इस तरीके से करके ये चीज़ें आप तैयार करेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ में। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हमें पता चलेगा व्हिच वन इज़ इम्पोर्टेंट, व्हिच इज़ नॉट, वो आपको आइडिया होगा तो आप देखेंगे कि कुछ चीज़ों में चेंज होता है, कुछ चीज़ों में चेंज नहीं होता। यानी जो चीज़ें चेंज होके बहुत हाइलाइट कर दी जाती हैं, उन चीज़ों को हमें तैयार करना है, उन बाकी जो रह जाती हैं छोटे-मोटे, उनको तैयार नहीं करना होता। ये भी अगेन जब हम इसकी तैयारी की तरफ जाएँगे तब आपको अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के जो रीजनल इश्यूज़ हैं उसकी तरफ बात करेंगे, स्पोर्ट्स की बात करेंगे एंड कल्चर की बात करेंगे इसके अंदर। इंशाल्लाह फिर ये आपका पाकिस्तान स्टडीज़ मुकम्मल तौर पर कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंट है दैट इज़ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, जो डब्ल्यूएचओ है, यूएन है, यूनेस्को है, ये इस तरीके के जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनकी डेट्स कब थी, ये बने कब थे, इनके अगर रिसेंटली कोई बिल मंज़ूर हुए हैं तो वो कौन-से थे, अगर कोई न्यू रूल इन्होंने जारी किए तो वो कौन-सा होगा। और इस करंट अफेयर तैयार करने का तरीका जो मैंने आपको बताया था वो ये कि जब एडवर्टाइज़मेंट आपके सामने शो हो जाए ना, एडवर्टाइज़मेंट जब पब्लिक हो जाती है, उस टाइम वो डेट आप नोट कर लें, ठीक है? उस डेट के पीछे जितने भी करंट अफेयर्स हैं 3 महीने या 6 महीने की ड्यूरेशन के आपने ये खबरें अच्छे से छान छान लेनी है। किस तरीके से कि आपने देख लेना है ग्लोबल इश्यूज कौन से चल रहे हैं पॉलिटिक्स में, इवन सिर्फ नेशनल पॉलिटिक्स नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस तरीके से चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं। जैसे ट्रम्प जो है वो अब गिरफ्तार हुए हैं, डोनाल्ड ट्रम्प अब गिरफ्तार हुए हैं, तो उनकी गिरफ्तारी की वजह क्या थी। अगर विद इन 2 मंथ्स लेट्स सपोज अगर बीपीएससी के, एफपीएससी के, इवन सीएसएस के किसी के भी पेपर्स अनाउंस हो जाते हैं, तो आपने फिर देखना है कि डोनाल्ड ट्रम्प क्यों गिरफ्तार हुए थे, वो कितना अरसा पॉलिटिक्स में रहे थे और उनका मतलब ड्यूरेशन कितनी थी उनकी गवर्नमेंट की, और इस तरीके से या उनकी गवर्नमेंट की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो क्या थी, वो भी हाईलाइट आपको इजीली गूगल से मिल जाएंगी। स्टफ तैयार करना कैसे है ये मुश्किल होता है, स्टफ तो सारा आपको मिल जाता है। यानी दो मसले होते हैं, या तो कुछ लोग इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं कि वो एक्स्ट्रा हो जाता है, या इतना कम पढ़ते हैं कि वो अप टू द मार्क नहीं होता। तो हमने इसको इस तरीके से बैलेंस करके चलना ताकि ये सारी चीजें हमारी कवर हो जाए। तो ये 3 हमारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर कवर हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह चौथे सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।